अल्लाह की कसम, मेरे मौला की कसम, कोई प्रैंक नहीं है, कोई इसमें वो डैशबाजी नहीं है। मतलब अटैक हुआ, बड़ा जालिम किस्म का अटैक हुआ और शदीद जो नुकसान नहीं होना चाहिए था ना, वो नुकसान हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। जैसा कि आप सबको पता है, रजब भट्ट के ऊपर हमला हुआ है, आप वीडियो में भी देख चुके हैं। गाड़ी को ठीक ठाक नुकसान हुआ है जिस गाड़ी में रजब भट्ट सफ़र कर रहे थे, और रजब भट्ट का ये बोलना है कि मेरा ठीक ठाक नुकसान हुआ है लेकिन मैं सेफ़ हूँ। और दूसरा कहा यह जा रहा है कि ये जो हमला है ये रजब भट्ट के किसी करीबी दोस्त की वजह से किया गया। देखें, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि हमने किस चीज़ को सीरियस लेना है। रजब भट्ट के ऊपर इस टाइम पे जो इल्ज़ाम है वो तौहीने रसालत का पहले इल्ज़ाम था, लेकिन बाद में पता चला वो तौहीने मज़हब का इल्ज़ाम है। ठीक है, फिर वो पाकिस्तान उसको छोड़ना पड़ा, वो बाहर जा रहे। देखें, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद है, आप दुनिया की किसी भी कोने में चला जाओ आप लोगों को पाकिस्तानी मिलेगा। तो पाकिस्तान जो फीलिंग यहाँ पे रखता है वो बाहर भी रखता है। तो रजब भट्ट को चाहिए सबसे पहले ये था कि भाई आप अपने मसले हल करते, बजाय इधर उधर भागने के आप सीरियस होके इन चीज़ों को देखते, सीरियस लेते, अपने मसले हल करते। मैं जब मेरी मुलाकातें हुई, एक तो आप सबको पता होगा मैंने वीडियो लगाई थी जिसमें अजीम भट्टी जो एडवोकेट है उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप केस वापस ले लो, नज़रसानी करें, तो उन्होंने उलमाए कराम से मशवरा करके उसके बाद ये फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया कि अल्लाह को बेहतर पता है कि रजब भट्ट ने जान के किए या फिर उसने से गलती होगी। तो उन्होंने अपना केस वापस ले लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने भी इस चीज़ को इतना स्ट्रिक्ट नहीं लिया। एक उन्होंने केस किया, उसके बाद वो मुंतज़र है कि कहीं से कोई फतवा आ जाए या रजब भट्ट उनसे रब्ते करके तरीके के साथ, यानी कि बग़ैर तरीके के जाके नहीं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो बोल रहे हैं देखें ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है या फिर ये मज़हब का मामला है, तो हम कौन होते हैं उसको माफ़ करने वाले या ना करने वाले। उनकी सीधी सी बात थी, वो कह रहे थे कि भाई किसी भी जय्यद उलमा है उनसे फतवे ले आएँ, तो उसके बाद हमारा जिस बंदे ने भी FIR किया वापस हो जाएगी। तो कुछ मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे रजब की तरफ से जो गलतियाँ हो रही हैं, रजब की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो भाग रहा है। मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा है, अपना व्लॉग कर रहा है, नहीं, उसको चाहिए सबसे पहले अपनी चीज़ें ठीक करे। और चीज़ें ठीक करना ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने कुरान पाक में माफ़ी मांग ली है, उसके बाद आप चले गए हो मक्का में आपने माफ़ी मांग ली है, तो लोगों के दिल में ना आपके लिए खैर सगाली के जज्बात पैदा हो चुके हैं। हाँ, कुछ लोग हैं कि जो स्टिल आपसे नफ़रत करते हैं, वो भी वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। अब जब तक आप पे ये इल्ज़ामात हैं, जब तक आप पे ये FIR हैं, आप पाकिस्तान से मफरूर हो, तो तब तक तो मसले आपको रहेंगे। ठीक है, आप घर से भी दूर हो, आपको ये करना चाहिए। मैं अभी भी इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि रजब भट्ट तक हमारा ये पैगाम पहुंच जाए कि भाई अपने मसलों को हल करें। आपके दोस्त यार वो उतने मैच्योर नहीं है, और बाकी जो सर्कल आपका अगर मैच्योर है भी तो वो सीरीज़ नहीं है आपको छुड़ाने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है, जवाद और ओन एक साला है, रजब भट्ट का एक बनोई है, वो आपस में टिकटॉक पर लड़ाई किए जा रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ हैदर की, जहांगीर की, मान डोगर की, शेजी की, उन लोगों का इतना कैलिबर नहीं है कि वो आएँ और आपका मसला हल करें। इस मसले के लिए इस रजब भट्ट को खुद सीरियस होना पड़ेगा, और रजब भट्ट इन सब को इकट्ठा यूनाइटेड रखने में उसका रोल है, इन सब को चलाने में उसका रोल है। रजब भट्ट सबको साथ लेके चलता है। आप सब ने देखा होगा कि चूँकि रजब भट्ट वहाँ था, मान डोगर भी खफा हो गया था, काशिफ ज़मीर क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन काशिफ ज़मीर आपको पता है किस किस्म का बंदा है, अभी एक्सपोज हो गया, जेल के अंदर है। तो रजब भट्ट की फैमिली में भी कोई इस तरह का बंदा नहीं है। ठीक है, अब वो उनका कज़न है, सलमान हैदर है, रजब ने उनको अपने घर रखा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, वो लड़की के साथ चक्कर लगा रहा है, अपनी डेटें शेटें मारी हैं, उसने भी केस हो गया। ठीक है, आयशा जट का मामला आप लोगों को पता होगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि सीरियस हो गए, जब तक क्वेश्चन नहीं की जाएंगी रजब भट्ट उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आ सकता। ठीक है, और मैं आज आप लोगों को इस दावे से कह रहा हूँ कि रजब भट्ट आज सीरियस हो जाए तो उसके लिए मुश्किल नहीं है पाकिस्तान आना। ठीक है, सारे मसले हल हो चुके हैं, मतलब सकते हैं। ठीक है, और कैसे हल होना है, हमने थोड़ी सी इस पर वर्किंग की, अपने थोड़े से रिसोर्सेज लड़ाए हैं, तो रिज़ल्ट निकलने शुरू हो गए। लेकिन रिज़ल्ट क्यों नहीं निकल रहा रजब के केस में, या कोई निकालना नहीं चाह रहा? तो रजब भट्ट ख़ुद पाकिस्तान में है नहीं है, तो उन्होंने ना इतना मुश्किल कर दिया इस चीज़ को, इतना मुश्किल कर दिया, जितना इसको आप प्रोलॉन्ग करोगे उतने ज़्यादा मसाइल बढ़ेंगे। ठीक है, और किन लोगों ने हमला किया रजब भट्ट पे, क्यों किया है, देखें कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे तक आई है, लेकिन अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। जब तक
अथेंटिक बात नहीं होगी मैं तब तक बात नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को मिस गाइड करूँ या जब तक मैं खुद श्योर ना हूँ। हाँ, जैसी मुझे श्योरिटी मिल जाएगी तो उसके बाद वो न्यूज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा। दूसरी बात ये कि रजब भट्ट ने खुद बोला है कि मैं 2-3 दिन में ना, आप लोग देख लेना, व्लॉग आ जाएगा। और रजब भट्ट अगर इस बात को छुपा रहा है तो उसके पीछे रीज़न होगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या किसी की वजह से कोई न्यूज़ हमें मिले, कुछ हम खुद से ऐड करें तो रजब भट्ट के लिए मसाइल पैदा हो। नहीं, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से रजब भट्ट या किसी के लिए मसला बने। तो रजब भट्ट को चाहिए फिलफोर कांटेक्ट करे, तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों से करे, नहीं तो मुझसे कांटेक्ट करे। उसका नंबर जो है हमारे पास, वो नंबर तो उसका बंद पड़ा हुआ है, उस पर कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। बाकी उसके दोस्तों से हमारा है, लेकिन जाहिर बात है उसके दोस्त इतना नहीं समझते। तो रजब भट्ट कांटेक्ट करे तो हम उसको रास्ता दिखा देंगे, बता देंगे। तकरीबन 80% हमने कोशिश की है। मैंने सबसे पहले इंटरव्यू किया था अलामा साहब का, जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर पूरी कंपेन चलाई थी, FIR में भी उनका हाथ था। तो उन्होंने भी बता दिया था कि मामला है क्या, ये तौहीन मज़हब का मामला है। तो उनसे भी हम लोग मिले, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की। बाकी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कुछ ओहदेदार हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की। तो सब ने ये बात बोली, यार हमारा ज़ाती ना कोई पंगा नहीं है इनके रजब के साथ, ठीक है, और हम इस पर अब कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, कोई जय्यद उलमा आते हैं, हमें फतवा दिखा देता है, तो फिर हम अल्लाह की रज़ा की खातिर, चूँकि उलमा ने बोल दिए तो हम लोग मान लेंगे, क्योंकि उलमा को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो रजब भट्ट को चाहिए फिलफोर रब्ता करे, भाई उनसे रब्ता करो, नहीं तो मुझसे रब्ता करो, मैं आपका मसला ना इंशाल्लाह हम लोग हल करवा देंगे। दूसरा, जब तक ये चीज़ आपके सर पे है, सूली लटक रही है, आप दुनिया के किसी एरिया में भी सेफ़ नहीं हो। अगर आपको लगता है मैं सेफ़ हूँ तो आपकी बात बिल्कुल गलत है। आप सेफ़ नहीं हो, क्योंकि हर जगह पे पाकिस्तानी मौजूद है। तो फिर इस कमेंट सेक्शन में आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, और रजब फैमिली को टैग भी करना है, रजब भट्ट को भी टैग करना है, उसका जो रजब व्लॉग्स जो चैनल है उसका, रजब फैमिली सॉरी, उसको भी आपने टैग करना है, ताकि मैक्सिमम हमारी बात उस तक पहुँचे और उसको ये बात समझ आ जाए। खुदारा फजूल चक्करों में ना पड़ो, आप अपने मामलात, अपने मसले हल करो, ताकि आराम से आप पाकिस्तान आके आप अपना काम कर सको। और नेक्स्ट आपने एहतियात करनी है। कुछ शर्तें ज़रूर है लोगों की, वो शर्तें इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आप उनको मानोगे तो उसके बाद आपका मसला हल हो जाना है। तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़्यादा से ज़्यादा टैग करना है वीडियो को। अगर आपको पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बल्कि मैक्सिमम शेयर करें, ताकि रजब तक हमारी ये वीडियो भी पहुँच जाए। बाकी आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करो। अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो लोग भी अगर कानून को हाथ में लेंगे, देखें रजब भट्ट पे अगर कोई चीज़ साबित हो जाती है ना, फिर आप उसको चौराहे में लटका दो, मसला नहीं है, आप मार दो उसको, मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ साबित नहीं हो रही ना, तो तब तक आप लोगों ने ना कानून हाथ में नहीं लेना। हमारे इदारे हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे वकला हैं, ठीक है, हमारे जजेज़ हैं, इन लोगों ने फैसला करना है। हाँ, एक चीज़ साबित हो जाए फिर आपने जो एक्शन लेना है आप ले लो, लेकिन जब तक साबित नहीं होता आप किसी को मुजरम नहीं बोल सकते। तो किसी किस्म को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, ना कानून को हाथ में लेने से इस मामले में आप कोई हीरो बन जाओगे। उसकी रीज़न ये कि आप वेट करो, एक चीज़ साबित हो जाए, फिर जो करना है करो। अब उस पर साबित ही नहीं हो रहा, उस पर तौहीन मज़हब का केस है और वो भी अभी ट्रायल चलेगा। और कोई बंदा भी आके सॉलिड, किसी ने नहीं बोला, और कोई बंदा भी सॉलिड आके ये बात नहीं बोल सकता, या किसी ने अभी तक नहीं बोला कि हाँ रजब भट्ट ने ये गुस्ताखी की है किसी भी किस्म की। तो मैं नहीं समझता कि किसी को आप बेगुनाह इतना रगड़ा दो। जितना रगड़ा लगाना था आपका मकसद पूरा हो गया, आप चीज़ें सिखा गया, रजब भट्ट भी सीख गया, अब अपने व्लॉग में बड़ी सोच समझ के चीज़ें बोलता है। ये सारी चीज़ें आप देख चुके हो। तो इसलिए मैं कहूँगा किसी किस्म का भी कानून हाथ में ना लें, दरगुजर करें, माफ़ करें, अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है। बाकी जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।